नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं राजस्थानी भाषा और बोलियों से जुड़े कुछ महत्वपूर्ण एमसीक्यू क्वेश्चंस के बारे में, जो कि आरपीसी द्वारा पिछली कई भर्ती परीक्षाओं में पूछे गए हैं। तो पहला प्रश्न है अपना, राजस्थान के प्रतापगढ़ क्षेत्र में कौन सी बोली प्रचलित है? ये जूनियर इंस्ट्रक्टर एग्जाम 2024 के अंदर पूछा गया है। इनमें से कौन सी बोली प्रतापगढ़ क्षेत्र के अंदर बोली जाती है? मेवाड़ी, मेवाती, वागड़ी या मालवी? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, वागड़ी बोली। मेवाती जो बोली है वो अलवर और भरतपुर के अंदर बोली जाती है। अलवर और भरतपुर के अंदर। मालवी जो बोली है वो जो मालवा क्षेत्र है मध्य प्रदेश का, उसके आसपास जो अपने क्षेत्र आते हैं राजस्थान के, जैसे प्रतापगढ़, कोटा, बूंदी, झालावाड़, इनके कुछ भागों में ये मालवी बोली बोली जाती है। मेवाड़ी जो है वो चित्तौड़, उदयपुर, राजसमंद, इन क्षेत्रों में बोली जाती है। अगला प्रश्न है, वागड़ी राजस्थान के किस क्षेत्र में बोली जाती है? ये भी जूनियर इंस्ट्रक्टर एग्जाम 2024 के अंदर पूछा गया है। तो वागड़ी कहाँ पर बोली जाती है? बांसवाड़ा, डूंगरपुर, जोधपुर, बीकानेर, प्रतापगढ़, भीलवाड़ा या उदयपुर, राजसमंद? तो वागड़ी जो बोली है वो बांसवाड़ा और डूंगरपुर के अंदर बोली जाती है। तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, बांसवाड़ा और डूंगरपुर के अंदर। जोधपुर और बीकानेर के अंदर मारवाड़ी, प्रतापगढ़ के अंदर अपनी वागड़ी, भीलवाड़ा में मेवाड़ी, उदयपुर और राजसमंद में मेवाड़ी। ये बोलियां यहाँ पर बोली जाती हैं। अगला प्रश्न है, राजस्थानी लिपि को किस रूप में लिखा जाता है? पीटीआई और लाइब्रेरियन संस्कृत कॉलेज एजुकेशन दो एग्जाम जो है 2024 का, उसके अंदर पूछे गए हैं। महाजनी, कामदारी, शास्त्री, इनमें से किस लिपि में राजस्थानी को लिखा जाता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा तीनों ही में, 1, 2 और 3। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, राजस्थानी भाषा के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। कथन दे रखे हैं आपको। मध्यकालीन राजस्थानी भाषा में गीत और दुआ प्रमुख छंद थे। क्या मध्यकालीन जो राजस्थानी भाषा थी उसमें गीत और दुआ प्रमुख छंद थे? दूसरा है, इस समय पिंगल भाषा का प्रचलन हुआ जिस पर ब्रज भाषा का प्रभाव था। इनमें से कौन सा सही उत्तर है? ये पीटीआई और लाइब्रेरियन एग्जाम के अंदर पूछा गया, जो संस्कृत कॉलेज एजुकेशन का एग्जाम होता है 2024 में, इसमें पूछा गया। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ए। अ और ब दोनों ही सही है। मध्यकालीन जो राजस्थानी भाषा थी उसमें गीत और दुआ जो थे वो प्रमुख छंद थे, और इस समय पिंगल भाषा का भी प्रचलन हुआ जिस पर ब्रज भाषा का प्रभाव पड़ा। पिंगल पिंगल यानी कि जो पूर्वी राजस्थानी का जो साहित्य होता है उसे पिंगल कहते हैं। एक होता है डिंगल, जो पश्चिमी राजस्थानी साहित्य होते हैं उन्हें डिंगल कहते हैं। अगला प्रश्न है, कवि शंकर राव द्वारा रचित भीम विलास राजस्थानी की किस बोली में लिखी गई है? भीम विलास किस बोली के अंदर लिखा गया है? मेवाड़ी, वागड़ी, ढूंढाड़ी या अहिरवाटी? एग्रीकल्चर ऑफिसर एग्जाम के अंदर 2024 में पूछा गया ये प्रश्न। तो कवि शंकर राव द्वारा रचित भीम विलास किस बोली के अंदर लिखा गया है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अहिरवाटी। एक और ग्रंथ है हमीर रासो, हमीर रासो, जो कि जोधराज के द्वारा लिखा गया है। ये भी अहिरवाटी के अंदर लिखा गया है। अगला प्रश्न है, थली और गोड़वाड़ी किस बोली की उपबोलियां हैं? थली और गोड़वाड़ी किस बोली की उपबोलियां हैं? हाड़ौती, मेवाती, मारवाड़ी या मेवाड़ी? जूनियर इंस्ट्रक्टर के अंदर पूछा गया है, 2024 के अंदर ये प्रश्न पूछा गया है। तो थली और गोड़वाड़ी जो है वो मारवाड़ी की उपबोलियां हैं। तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। गोड़वाड़ी जो है वो जालोर के अंदर बोली जाती है। कहाँ पर? जालोर के अंदर। और इसमें एक ग्रंथ लिखा गया है बीसल देव रासो। बीसल देव रासो गोड़वाड़ी के अंदर लिखा गया है। अगले प्रश्न की बात करते हैं अपन। कोटा, बूंदी, झालावाड़ और बारां क्षेत्र में बोली जाने वाली
बोली का नाम बताइए। निम्नलिखित विकल्पों में से सर्वाधिक उपयुक्त उत्तर चुनें। कोटा, बूंदी, झालावाड़ और बारां के अंदर कौन सी बोली बोली जाती है? ढूंढाड़ी, मेवाती, हाड़ौती या भीली? एनिमल अटेंडेंट एग्जाम 2023 के अंदर शिफ्ट 1 में पूछा गया ये प्रश्न। तो कोटा, बूंदी, बारां, झालावाड़ के अंदर हाड़ौती बोली बोली जाती है। तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निमराना के राजा चंद्रभान सिंह चौहान के दरबारी कवि जोधराज ने किस महाकाव्य की रचना अहिरवाटी बोली में की थी? निमराना के जो राजा थे चंद्रभान सिंह चौहान, उनके एक दरबारी कवि थे जोधराज। इन्होंने अपने महाकाव्य की रचना की थी अहिरवाटी में। वो कौन सा महाकाव्य था? ढोला मारू, मूमल, हमीर रासो या बिसलदेव रासो? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, हमीर रासो। अगला प्रश्न है, वागड़ी बोली में च और छ जो ध्वनि का उच्चारण किया जाता है किस रूप में किया जाता है? च और छ ध्वनि का उच्चारण किस रूप में किया जाता है वागड़ी बोली के अंदर? वागड़ी बोली जो है डूंगरपुर, बांसवाड़ा और प्रतापगढ़ के अंदर बोली जाती है। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, स के रूप में। किसके रूप में? स के रूप में। अगला प्रश्न है, मारवाड़ी बोली के साहित्यिक रूप को क्या कहा जाता है जिसमें अधिकांश जैन साहित्य लिखा गया? मारवाड़ी बोली के साहित्यिक रूप को क्या कहा जाता है? मारवाड़ी यानी कि पश्चिमी जो राजस्थान के साहित्य उन्हें क्या कहा जाता है? तो ढिंगल। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, ढिंगल। और पूर्वी जो होते हैं वो पिंगल। पूर्वी पिंगल और पश्चिमी ढिंगल। अगला प्रश्न है, एलपी टेसी टोरी ने अपनी शोध के आधार पर राजस्थानी भाषा की उत्पत्ति किस अपभ्रंश से मानी है? शोरसेनी अपभ्रंश, गुर्जर, मरु गुर्जरी या नागर? इनमें से किस अपभ्रंश से राजस्थानी भाषा की उत्पत्ति मानी एलपी टेसी टोरी ने? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा गुर्जर अपभ्रंश। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, चूरू, झुंझुनू, हनुमानगढ़, सूरतगढ़ और गंगानगर के क्षेत्रों में कौन सी बोली बोली जाती है? चूरू, झुंझुनू, हनुमानगढ़ और सूरतगढ़ और गंगानगर के अंदर कौन सी बोली बोली जाती है? ये एनिमल अटेंडेंट पशु परिचय 2023 में पूछा गया शिफ्ट 2 के अंदर। मेवाती, वागड़ी, मालवी या शेखावाटी? तो चूरू झुंझुनू का जो क्षेत्र होता है वो शेखावाटी होता है। तो इसके अंदर शेखावाटी बोली बोली जाती है। कौन सी? शेखावाटी बोली। मेवाती अलवर भरतपुर के अंदर, वागड़ी डूंगरपुर बांसवाड़ा के अंदर, मालवी कोटा, झालावाड़, प्रतापगढ़ के कुछ क्षेत्रों में जो मालवा के साथ सीमा बनाते हैं। अगला प्रश्न है, राजस्थान की भाषा के लिए सर्वप्रथम राजस्थानी शब्द का प्रयोग किसने किया? राजस्थानी जो भाषा है इसके लिए सर्वप्रथम राजस्थानी शब्द का प्रयोग किसने किया? जॉर्ज अब्राहम गियर्सन, विजय दानदेता, कर्नल जेम्स टोड या एलसी टेसी टोरी? जूनियर इंस्ट्रक्टर के अंदर पूछा गया 2024 के अंदर। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जॉर्ज अब्राहम गियर्सन। इन्होंने 1912 में एक इनकी पुस्तक आई थी लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया। इसके अंदर इन्होंने राजस्थानी भाषा के लिए सर्वप्रथम राजस्थानी शब्द का प्रयोग किया था। अगला प्रश्न है, घोड़वाड़ी राजस्थान की किस बोली की उपबोली है? जूनियर इंस्ट्रक्टर एग्जाम 2024 के अंदर पूछा गया है। मेवाड़ी, मारवाड़ी, वागड़ी या मालवी? घोड़वाड़ी जो है वो मारवाड़ी की उपबोली है। ये जालोर के अंदर बोली जाती है। कहाँ पर? जालोर के अंदर। और बिसलदेव रासो जो ग्रंथ है वो इस भाषा के अंदर लिखा गया। अगला वंश है, कौन सी बोली चूरू, झुंझुनू, हनुमानगढ़, सूरतगढ़ और गंगानगर क्षेत्र में बोली जाती है? सीईटी 12th लेवल के अंदर पूछा गया शिफ्ट 2 में। 2024 के अंदर सीईटी एग्जाम में पूछा गया है। ये प्रश्न पहले भी आ गया है। शेखावाटी, मारवाड़ी, मालवी या मेवाड़ी? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ए, ऑप्शन नंबर 1, शेखावाटी। अगला प्रश्न है, बांसवाड़ा, डूंगरपुर और इसके आसपास के पहाड़ी क्षेत्रों में कौन सी भाषा बोली जाती है? सीईटी ग्रेजुएशन लेवल के अंदर पूछा गया 2024 के अंदर। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा वागड़ी, जो कि बांसवाड़ा, डूंगरपुर
और इसके आसपास के क्षेत्रों में बोली जाती हैं। अगला प्रश्न है, पृथ्वीराज राठौड़ ने वेली कृष्ण रुक्मणी पुस्तक किस भाषा में लिखी? कांस्टेबल एग्जाम 2024 के अंदर शिफ्ट 2 में पूछा गया ये प्रश्न। पिंगल, डिंगल, मारवाड़ी या संस्कृत? पृथ्वीराज राठौड़ की जो पुस्तक थी वेली कृष्ण रुक्मणी, ये इन्होंने डिंगल भाषा के अंदर लिखी। किसमें? डिंगल भाषा के अंदर। तो ऑप्शन नंबर बी से ही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया किसके द्वारा 1912 में लिखा गया? असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जाम 2023 के अंदर पूछा गया पेपर नंबर 3 में। लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया 1912 में किसने लिखी? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, जॉर्ज इब्राहम गियर्सन के द्वारा। इसके अंदर राजस्थानी भाषा के लिए सर्वप्रथम राजस्थानी शब्द का प्रयोग किया। राजस्थानी भाषा के लिए सर्वप्रथम राजस्थानी शब्द का प्रयोग किया। तो ये थे अपने महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि पिछली कई भर्ती परीक्षाओं के अंदर पूछे गए हैं। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।